हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में अपन कुछ इस तरीके की टेबल को अपने वेब पेज में क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टेबल में क्या क्या है। तो यहाँ पर मैंने 5 रोज़ और 4 कॉलम्स को क्रिएट कर रखा है। और आप जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला जो सेल है वो 2 कॉलम्स जितना स्पेस ले रखा है। इसका मतलब कि ये जो सेल है वो 2 कॉलम्स को स्पैन कर रखा है। तो अपन देखते हैं कि ये पूरा टेबल अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, इस टेबल में मैंने CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ किया हुआ है। तो पहली प्रॉपर्टी है बॉर्डर, जिसकी वजह से आप ये ब्लैक लाइंस देख सकते हैं जो कि रोज़ को और कॉलम्स को आपस में सेपरेट कर रही हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है पैडिंग। पैडिंग मेन कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो गैपिंग होती है, उसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कंटेंट है और ये बॉर्डर है, और इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, उसको अपन पैडिंग बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अपन अपने वेब पेज में इस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल को डिफाइन करने के लिए अपन टेबल टैग का यूज़ करते हैं। तो टेबल टाइप करके एंटर कीजिए। इस टेबल टैग के अंदर अपन बाकी सारी कोडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं टी हेड, एंटर कीजिए। तो ये टी हेड क्या होता है? टी हेड जो अपनी टेबल की हेडिंग होती है, उन सबको आपस में ग्रुप करता है। तो इसके अंदर अपन अपनी पहली रो, जो कि अपनी टेबल की हेडिंग है, जो कि बोल्ड कैरेक्टर्स में लिखी हुई थी, वो अपन लिखते हैं। तो टेबल की रो को क्रिएट करने के लिए अपन टी आर टैग का यूज़ करते हैं। तो टी आर टाइप करके एंटर कीजिए। अब टेबल की रो के अंदर अपन टेबल का डेटा लिखते हैं। यहाँ पर टेबल का डेटा टेबल की हेडिंग है, तो अपन टेबल की हेडिंग लिखने के लिए टी एच का यूज़ करेंगे। तो टी एच टाइप करके एंटर कीजिए। तो यहाँ पर अपन फॉर एग्जांपल लिख देते हैं सीरियल नंबर। तो ये अपना पहला डेटा हो गया जो कि टेबल की हेडिंग है। यहाँ पर टी एच का भी अपन यूज़ कर सकते हैं और टी डी का भी यूज़ कर सकते हैं। टी एच का यूज़ करने से क्या होगा कि ये जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है वो बोल्ड लेटर्स में शो होगा। तो अपन ने फर्स्ट रो के अंदर अपना पहला कॉलम क्रिएट कर दिया है टी एच टैग का यूज़ करके। अब दूसरा कॉलम क्रिएट करने के लिए अपन फिर से टी एच टैग का यूज़ करेंगे टी आर टैग के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम। अब तीसरा कॉलम क्रिएट करने के लिए फिर से टी एच टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी। फोर्थ कॉलम के लिए मैं फिर से टी एच टैग का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइस इन रुपीज़। अब कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और देखते हैं कि ये वेब पेज में कैसा दिखता है। तो ये रही अपनी पहली रो जो कि टेबल की हेडिंग है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बिना CSS प्रॉपर्टी के यहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं है अभी, और ये जो सारे डेटा हैं वो आपस में बहुत चिपके हुए हैं। तो अब अपन टेबल की बॉडी को डिफाइन करते हैं। तो टेबल की बॉडी को डिफाइन करने के लिए अपन टी बॉडी टैग का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं सेकेंड रो को डिफाइन करूँगा। तो सेकेंड रो को डिफाइन करने के लिए मैं फिर से टी आर टैग का यूज़ करूँगा। ये थी अपनी पहली रो। अब ये है अपनी दूसरी रो। अब यहाँ पर मैं टी डी टैग का यूज़ करके टेबल का डेटा लिखूँगा। यहाँ पर मैं टी एच टैग का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अब मेरे लेटर्स को बोल्ड कैरेक्टर्स में नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर टी डी टैग का यूज़ किया हूँ। तो ये टी डी टैग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1। ये जो 1 है वो सीरियल नंबर के जस्ट नीचे लिखा होगा। अब मैं सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम को क्रिएट करने के लिए फिर से टी डी टैग का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा वो प्रोडक्ट नेम के नीचे लिखा होगा। तो मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ प्रोडक्ट 1। अब सेकेंड रो में थर्ड कॉलम को डिफाइन करने के लिए फिर से टी डी टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 10। अब फोर्थ कॉलम में मैं डेटा लिखता हूँ प्राइस इन रुपीज़। फॉर एग्जांपल प्राइस में लिख देता हूँ 50 रुपीज़। अब ये हो गया अपना सेकेंड रो कंप्लीट। अब मैं थर्ड रो डिफाइन करता हूँ जो कि अभी भी टेबल बॉडी है, इसलिए मैं टी बॉडी टैग के अंदर थर्ड रो को डिफाइन करूँगा। तो मैं वापस से ये सारी चीज़ उठा के कॉपी कर देता हूँ क्योंकि मुझे 4 कॉलम्स चाहिए। तो कंट्रोल सी करके कॉपी, यहाँ कंट्रोल वी पेस्ट। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड 2। यहाँ पे भी मैं 2 कर देता हूँ।
और प्रोडक्ट की क्वांटिटी मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ 15 और प्राइस लिख देता हूँ 500। अब थर्ड रो को क्रिएट करने के लिए फोर्थ रो को क्रिएट करने के लिए मैं फिर से टी आर टैग का यूज़ करूँगा टी बॉडी टैग के अंदर, क्योंकि ये अभी भी मेरी बॉडी है, टेबल की बॉडी अभी चल रही है। मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 3 कर देता हूँ, यहाँ पर 5 कर देता हूँ और यहाँ पर 50 कर देता हूँ। तो ये हो गया अपना टेबल का बॉडी कंप्लीट। अब टेबल के फूटर को डिफाइन करते हैं अपन, तो उसके लिए अपन टी फूट टैग का यूज़ करते हैं। अभी फिफ्थ रो को डिफाइन करने के लिए अपन फिर से टी आर टैग का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं टी डी टैग का यूज़ करके लिखूँगा टोटल। अब जैसा कि अपन ने देखा था कि टोटल जो है वो 2 कॉलम्स को स्पैन कर रहा है, इसका मतलब कि 2 कॉलम्स जितना स्पेस लेके रखा हुआ है। तो वैसा करने के लिए अपन यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं जो कि है कॉल स्पैन। यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ 2। इसका मतलब कि ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है वो 2 कॉलम्स जितना स्पेस अपने अंदर लेके रखेगा। अब मैं यहाँ पर थर्ड कॉलम लिखूँगा टी डी टैग का यूज़ करके, जो कि ये बताएगा कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो 10 + 15 + 5 30, ये टोटल क्वांटिटी हो गई। अब टोटल प्राइस के लिए मैं फिर से एक और कॉलम डिफाइन करूँगा, तो 50 + 500 + 50, तो टोटल हुआ 600। अब इसको देखते हैं कि ये वेब पेज में कैसा दिखता है। तो अभी अपनी टेबल कुछ ऐसी दिख रही है। अब अपन CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने वाले हैं ताकि ये अपनी टेबल कुछ अच्छी दिखे। तो CSS की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए मैं हेड टैग के बाद और बॉडी टैग स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर मैं एक टैग लिखता हूँ जो कि है स्टाइल। यहाँ पर मैं सारी की सारी CSS प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करने वाला हूँ। ये मैंने यूज़ किया है इंटरनल CSS का। ये सारी चीज़ें अपन आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं CSS की सारी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करने वाला हूँ, डिफाइन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं टेबल TH TD। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने HTML के एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया हुआ है जिनके ऊपर मैं CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉमा करके 3 एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया हुआ है। टेबल को, जो कि इस टेबल को सिलेक्ट कर लेगा, TH को, जो कि TH यहाँ पर है, इसको सिलेक्ट कर लेगा, और TD जो कि यहाँ पर है, इसको सिलेक्ट कर लेगा। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए मैं बॉर्डर लिखता हूँ, कॉलन देता हूँ 1 px यानी 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक और सेमी कॉलन दे दिया। तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर प्रॉपर्टी को इन 3 एलिमेंट्स में अप्लाई कर दिया है। तो अभी अपनी टेबल कुछ ऐसी दिख रही है। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर डबल डबल बॉर्डर से अप्लाई हुई है। एक बॉर्डर तो टेबल की पूरी बॉर्डर है जो कि आउटसाइड में है, और अंदर हर एक एलिमेंट में अपनी खुद की एक बॉर्डर है। तो इन 2 बॉर्डर्स को सिंगल बॉर्डर में कोलैप्स करने के लिए मैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा जो कि है बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। तो देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी यूज़ करने से कैसे डबल बॉर्डर सिंगल बॉर्डर में कोलैप्स हो जाती है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर कोलैप्स और वैल्यू देता हूँ मैं कोलैप्स। इस प्रॉपर्टी से डबल बॉर्डर सिंगल बॉर्डर में कोलैप्स हो जाएगी। तो देखते हैं अपन कि ब्राउज़र में कैसा दिखता है ये। तो पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो कि डबल बॉर्डर सिंगल बॉर्डर में कोलैप्स हो चुकी हैं। अब अपन CSS की पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो अपन पैडिंग TH और TD एलिमेंट्स को देने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर TH और TD को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैडिंग, और पैडिंग को मैं देता हूँ 10 पिक्सल। अब Ctrl+S करके सेव किया। अब देखते हैं कि ये वेब पेज में कैसा दिखता है। पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अपनी टेबल तैयार हो चुकी है। पैडिंग से कंटेंट और बॉर्डर के बीच में कुछ गैप आ जाता है जो कि अपन ने 10 पिक्सल रखा हुआ है। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में अपन ने टेबल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं और उसको अपने वेब पेज में कैसे यूज़ करते हैं वो सीखा।
तो अगले वीडियो में अपन CSS को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।